हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को। इससे पहले 34 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखिए, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। साथियों ध्यान से देखना है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो साथियों देखना, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो याद रखना है आईसीआईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किसने स्टेज 4 सेवियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखना, निम्न में से किसने स्टेज 4 सेवियर्स कार्यक्रम को शुरू किया है? याद रखना मेक माई ट्रिप ने, मेक माई ट्रिप। आगे देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखना, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखना साथियों 31 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, 31 मार्च। याद रखना। आगे देखिए, UNCTAD रिपोर्ट के आधार पर भारत के साथ साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो साथियों देखना, भारत के साथ साथ कौन सा देश है जो मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो याद रखना चीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, दी विसेनड सीरीज सीजन 1 उपन्यास के लेखक कौन है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द विसेनड सीरीज सीजन 1 उपन्यास के लेखक है कोबे ब्रायंट। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कोबे ब्रायंट। आगे देखिए क्वेश्चन, नवरत्नालु पेडालेंडारिकी इलू योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों याद रखना आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, ओडिशा स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखना, ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा जो है ना साथियों, वो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी टीसीएस को पिछाड़ते हुए, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, निम्न में से कौन टीसीएस को पछाड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में मूल्यवान घरेलू फर्म बन गई है? तो याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, कौन सा आईआईटी संस्थान कोविड-19 प्रकोप से निपटने के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने का कार्य कर रहा है? तो साथियों याद रखना आईआईटी कानपुर। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में मूल्य निगरानी और संस्थान इकाई स्थापित की गई है? तो साथियों देखना, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गई है? तो याद रखना जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी? तो साथियों देखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सी समिति है जो भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित रही थी? तो याद रखना विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, विजय केलकर समिति। आगे देखिए, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो साथियों किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों देखना, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं जगदीश भगवती जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, जगदीश भगवती। आगे देखते हैं क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, निम्न में से किनके बीच हुआ था ये लड़ाई? ये आपको बताना है। तो साथियों धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे, दोनों आपस में भाई थे, इन दोनों के मध्य में हुआ था अप्रैल 1658 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो साथियों कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो साथियों देखना, निम्नलिखित में से कौन सा राजा
सिकंदर महान का समकालीन था, तो यहाँ आपको याद रखना है, देखो महापद्नंद, माफ करना यार, महापद्नंद नहीं, धनानंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, घनानंद। सभी साथियों को याद रखना है। आगे देखिए, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना पकाने वाले बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मच्छुवाद बन गया है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखना साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? तो साथियों याद रखना, असम सूदी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो साथियों देखना, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है वो पाली भाषा में की गई थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखना, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? तो साथियों देखना, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी पोर्टर ने। यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर। आगे देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? तो साथियों देखना, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हमारे शरीर में आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या होती है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो साथियों देखना, यह सबसे पहले दिखाया था ग्रेमाल्डी ने कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। आगे देखिए, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? साथियों देखना, जैव उपचारण से तात्पर्य है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो साथियों देखना, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? सिल्वकल्चर। याद रखना आप, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सिल्वकल्चर। आगे देखिए, जो लवण अम्ल या हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो साथियों देखना, जो लवण अम्ल या हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? साथियों याद रखना है, सामान्य लवण। ठीक है, सामान्य नमक। आगे देखिए, पौधों की गति, देखो माफ करना, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, हेलियोट्रोपिज्म। याद रखना। आगे देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? साथियों अगर लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर के बीच में, याद रखना। और ऐसे अगर रहे शरीर के वेट के अनुसार, तो याद रखना, शरीर का जितना वजन होता है उसका 7% ब्लड होता है। याद रखना। आगे देखिए, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है किस पर? गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रखते हैं तो वो पानी किस कारण ठंडा रहता है? इन सभी पर, याद रखना, बाहरी ताप पर, वायुमंडल या आर्द्रता पर, वायु पर, इन सभी कारणों पर। ऑल करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखिए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? यानी घड़ी में जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? याद रखना, स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए, चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? तो साथियों रात में पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वो अपने शिकार को के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं। आगे देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो साथियों देखना, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। याद रखने आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, एनिलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? तो साथियों देखना, एनिलिडा संघ और मोलास्का संघ के जो बीच के योजक कड़ी होता है उसको नियोप्लीना कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नियोप्लीना। आगे देखिए, पराश्रव तरंगों को मनुष्यों के द्वारा सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है? क्या आंसर आएगा? तो साथियों देखो, पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो श्रव तरंगे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, नहीं सुना जा सकता है। आगे देखिए, एक गिलास में यदि बर्फ़ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसीलिए आ जाती है, क्यों? तो साथियों, एक गिलास में अगर बर्फ़ है तो उसके गिलास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाते हैं। ये क्यों आता है? तो हवा की नमी उसमें जम जाती है, इस कारण। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किन तत्वों के लवण पटाखों में रंग बिखरते हैं? साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, स्टेंशियम एवं बेरियम के कारण। स्टेंशियम के कारण पटाखों में लाल रंग होता है और बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग उत्पन्न होता है। आगे देखिए, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है? तो साथियों देखना, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है आयोडीन। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए,
वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? साथियों देखना, वायुयान के निर्माण में इनमें से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो याद आपको रखना है पैलेडियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? साथियों गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन देखो क्लास का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो साथियों याद रखना ऊर्जा का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है साथियों, ये 40वां से 35वां सेट था, इससे पहले 34 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे ये पता लगेगा कि आपको क्लास कैसा लगा है और क्वेश्चंस कैसे थे, ये आप हमें कमेंट करके बताना। सभी साथी वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जितने साथी क्लास में नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली पढ़ाता हूँ, डेली क्लास कराता हूँ। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।